में लड़ना चाहती हूँ और ये लड़ाई में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी है। पूरी कोशिश करूंगा मधु। करोगे ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और एक और बात, जब तुम ये लड़ाई जीत जाओगे, लोगों पर, अपने प्यार पर, इस दुनिया पर विश्वास करना सीख जाओगे, फिर हम लौट आएंगे ना अपनों के पास। हाँ, हम लौट आएंगे। सच कह रहे हो ना? या मुझे सब मनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो पहले से ही मान गई हो। सच कह रहा हूं मधु। वैसे भी कहने वाले ने सही कहा, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है। और तुम मेरा सबसे गहरा अंधेरा हो। हाँ, खुश हो लो मेरे प्राइवेट सूरज की पहली किरण। तू ही है मौला, तू ही है काजी, तू ही है मौला, तू ही है काजी। क्या करूं मैं बयां तेरे इश्क पे जा कुर्बान। अरे राधा जी, आप माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहती थी। हाँ हाँ, आप अंदर तो आइए, आइए। वो मैं सीधे मंदिर से यहीं चली आई। वो घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो सपना न टूट जाए। ऐसा क्या हुआ राधा जी? पत्नी जी, मेरे बच्चे ने ऋषु ने मुझे ऋषु ने माँ कहाँ अभी? अभी मंदिर में ऋषु ने मुझे उसने मुझे माँ कहा। और पता है, मेरी गोदी में सर रख के सो गया और सीधा सो ही गया। ये पद्मिनी जी, ये वो सपना था जिसे मैं कितने सालों से दिन रात देखती आ रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पद्मिनी जी, आप हो ना? मेरे कहने का मतलब है कि आप असल में आप ही हो ना? कहीं ये तो मेरा सपना नहीं। नहीं राधा जी, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। राधा जी, आपका बेटा आपके पास वापस लौट आया है, वो कहीं नहीं जाएगा। राधा जी, अपने आप को बधाई दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक बात कहूं, ये जो भी कुछ हुआ बस आपकी बेटी मधु की वजह से। मधु ने मेरे ऋषु को मुझे वापस कर दिया है।
मधु ने मेरे रिशु के दिल से सारा जहर निकाल दिया और उसके दिल को फिर से धड़कना सिखा दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका, मेरी समझ में नहीं आ रहा है पद्मिनी जी, क्योंकि आपने मधु को मुझे दी, आपने मधु को हमारे घर भेजा, मेरे रिशु की जिंदगी बना दी है उसने। और पद्मिनी जी, आपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, कितना प्यार बांटा है, जो आज सारी दुनिया को वो प्यार बांट रही है। बस कुछ भी हो जाए, यहाँ की दुनिया वहां हो जाए, लेकिन अब मेरे बच्चे को मैं अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी, एक पल के लिए भी मैं रिशु को अभी दूर नहीं होने दूंगी। देखना आप। ऑक्सीजन सिलेंडर हो तुम मेरा। जब नाराज हुई थी तो धड़कनें रुक गई थी, ऐसा लगा कि किसी ने ऑक्सीजन का वाल्व बंद कर दिया। एक बार फिर से कहो, मेरे साथ चलोगी ना? जहां तुम कहोगे वहां चलोगी। नहीं राधा जी, आप डरिए मत। अब आपकी लाडली बेटी मधु और आपका बेटा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब वो हमेशा आपके पास रहेगी। भगवान, थैंक यू सो मच। और कितने दिन बचे हैं बीवी हमें जाने को? बस कुछ और दिन, और फिर सिर्फ मैं और तुम, हमारी क्यूट सी दुनिया। आके बताओ ना, कहाँ लेकर आए हो? घबराओ मत बीवी, कत्ल नहीं करूंगा। और आज वैसे भी वेडनेसडे है, मेरे कत्ल करने का ट्राई डे है। कत्ल मैं सिर्फ संडे को करता हूँ। मिस्टर आरती, उसका मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मैं सिर्फ मंडे को मरती हूँ। तो अगर आज आप मुझे मारने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी मैं बच जाऊंगी। बीवी, हार के कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब कोशिश को पता चलता है कि उसका पाला आरके से पड़ा है, तो आरके के सम्मान में कोशिश अपने आप कामयाब हो जाती है। तुम आंखें खोल सकती हो। तुम्हें क्या लगा गिर जाने दूंगा? आगे ये कौन सी जगह है? आजकल लोग इस जगह को तालाब का किनारा बोलते हैं। ओह रियली? मुझे लगा ये शॉपिंग मॉल है और मैं शॉपिंग करने जाने वाली थी। बताओ ना। तुमने वो शेर सुना? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ डूबना और यहाँ आग। अब तुम बताओ, चलना है या डूबना है? आग
साथ में चलना चाहूंगी। इस साथ। और वैसे भी याद तो क्यूट सी भी है ना। और तुमने वो शेर तो सुना ही होगा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इस आग से थोड़ी आग चुराकर लव का बॉनफायर जलाएंगे। पहली आग। चलने से बहुत दर्द होगा। मंजूर है, ना चल के जो दुख होगा वो मंजूर नहीं। चलो। मधु, डायलॉग मारना मेरा काम है। तुम कब से डायलॉग मारने लग गई? तुम तो आंखों से बोलती हुई अच्छी लगती हो, सिर्फ आंखों से। आरके की बीवी हूँ, डायलॉग मारना तो हक है मेरा। इसे बताओगे यहाँ लाए क्यों? तो तुम ये जानना चाहती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, बताओगे? बीवी, ये वो जगह है जहाँ हमारे बीच जो अधूरा है उसे पूरा किया जाएगा। ससुर जी और सासू माँ की शादी के बाद हम यहाँ आएंगे हमारे आधे अधूरे 4 फेरे के रिश्ते को पूरा करने के लिए। आरके, अरे रिलैक्स रिलैक्स बीवी, मैं हमारी शादी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। बीवी, ये वही जगह है जहां पर मैंने अपनी पहली फिल्म का पहला शॉट दिया था। एक खूबसूरत सी शुरुआत की थी और अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे खूबसूरत और लकी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता। ससुर जी और सासू माँ की शादी के बाद हम यहाँ आएंगे हमारे आधे अधूरे 4 फेरे के रिश्ते को पूरा करने के लिए, पूरे 7 फेरे लेकर। सच्ची आरके, हम यहाँ पर शादी करेंगे। हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने।